नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, एक मित्र है जिन्होंने एक सवाल पूछा है कि साधकों को भूमि पर ही क्यों सोना चाहिए। उसका कारण है इसलिए साधकों को भूमि पर सोना चाहिए। देखिए, दो तीन बातें मैं इस पर करूंगा। जिनको साधना से रिलेटेड बातें जाननी है सिर्फ वही इस वीडियो को देख पाएंगे, बाकी जो बकवास समझते हैं वो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो जो साधक है उनके सामने एक फैक्ट पेश करना है कि किस प्रकार से क्या होता है और क्या नहीं, क्या उस वैसा करने से क्या नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जब हम साधना करते हैं तो एक ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होता है। उस समय आपने देखा होगा, एक बात नोट की होगी कि हर साधना में लगभग एक डायलॉग मारा जाता है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके साधना करो। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके आप साधना करते हो तो साधना में क्या होता है कि आपके मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक, क्राउन चक्र तक एक व्हाइट रोशनी का तंतु पैदा होता है। जो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो ही बराबर मात्रा में ऊपर की तरफ चढ़ पाता है। वो आपकी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है। रिसाइकिल करते उस ऊर्जा को दोबारा जहां से आई है उसी छेद में, उसी छिद्र के द्वारा वो अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष में विराजमान शक्तियों को खींच करके लाती है। तो आपकी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये बात आपने नोट की होगी अच्छी तरह से, हर गुरु ने ये समझाया होगा आपको। अब जब रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखोगे, मूलाधार से कोई ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ेगी, कुंडलिनी शक्ति का सहारा लेकर के चढ़ेगी, सहस्त्रार चक्र में पहुंचेगी, अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी, शक्तियों से वार्तालाप करेगी, शक्तियों को खींचेगी, शक्तियों के में आकर्षण पैदा करेगी और शक्तियां आपके पास आएगी या नहीं आएगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी आप शक्तियों से कनेक्ट हो चुके हो। और दूसरी बात आपने एक और सुनी होगी कि जब भी कोई जप करो तो जप कर्म अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने जो भी है मंत्र के देवता हैं उनको आप जप कर्म समर्पित कर दो कि आज मैंने इतने जप कर्म आपकी कृपा प्राप्ति के लिए किए, या आपके दर्शनों के लिए किए, या आपसे मनोकामना पूर्ति के लिए किए। हे देवता या फिर हे देवी या फिर हे भगवान, ये जप कर्म मैं आपको समर्पित करता हूं। उस समय तब क्या होता है, तब आपके पास कर्म नाम की कोई चीज नहीं रहती। आप अकर्म की स्थिति में, विक्रम की स्थिति में पहुंच जाते हो। तब क्या होता है, आपके अंदर रीढ़ की हड्डी के द्वारा एक प्रचंड पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी को ऐसे ही मत समझ लेना। पॉजिटिव एनर्जी के भी कई नेगेटिव रूप है। जब एक आदमी पॉजिटिव ऊर्जा, जिस आदमी में पॉजिटिव ऊर्जा भयंकर मात्रा में एकदम प्रस्फुटित होना शुरू होगी, तब उसे क्रोध आएगा। जैसे ही कोई आदमी, मान लो जैसे कोई भजन भाव करने बैठा है और अचानक छोटा बच्चा कोई आ गया तो तुरंत ही वो दुर्वासा ऋषि बन जाएगा। कौन आया, कौन आया, क्यों आ गया, दरवाजा खुला किसने छोड़ दिया, ये किसने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसको पता ही नहीं रहेगा। वो इतना भयंकर उग्र हो जाएगा, उसे पता ही नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा आम जो दुनिया में तो कभी नहीं होता। आज कोई अहंकार है क्या, एकदम कैसे पूजा कर लिया, एकदम ऐसा उग्र कैसे हो गया। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो आपके ब्रह्मचर्य से पैदा होती है, वो ब्रह्मचर्य से जो एनर्जी पैदा होती है वो शरीर को ऊपर की तरफ धकेल करके दिमाग तक पहुंचती है, और दिमाग तक पहुंचती है तो एकदम से दिमाग गर्म कर देती है, लाल कर देती है। आप समझना बात को समझना जरूरी है। ये जो आज मैं बात बता रहा हूं ये बहुत सारे साधकों के काम की चीज है। तो दिमाग को एकदम गर्म कर देती है, दिमाग को गर्म कर देती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। कर्म आप जब अपने गुरु को या इष्ट को दे देते हो तो तुरंत ही आपको ऐसा रिलैक्स फील होता है कि हाँ, कुछ आपके शरीर से निकल गया है। अब आप एकदम जैसे थे वैसे हो, एकदम सुचारू हो, एकदम नियमित हो, संयमित हो। आपकी जिंदगी में कुछ उछाल नहीं है, कुछ उठापटक नहीं है, एकदम नियमित शांत झील जैसा आपका जीवन बना हुआ है। तो अब आप, एक बात हुई, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ। अब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि ये जो ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य नाम तो सुना आपने ब्रह्मचर्य, लेकिन ये ब्रह्मचर्य की ऊर्जा जब तक क्राउन चक्र को फाड़ करके, चीर करके, भेद करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा में नहीं मिलती है,
तब तक ये दिमाग के लिए भी घातक होती है, दिमाग को पागल कर सकती है। और फिर वो क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसे कुछ पता नहीं होगा। आपने आजकल एक वीडियो वायरल देखा होगा, शक्तिपुत्र नाम से कोई साधक, फेमस भी है, काफी फेमस होगा, राधा जी के बारे में उल्टा सीधा बयान देता है। राधा क्या है, कहां से आई है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं, पैर की जूती के बराबर है, अंबा माँ ये है, वो है। उसको पूछो तुझे राधा जी से लेना देना क्या है? जब कुछ है ही नहीं तो तू क्यों माताफोड़ी कर रहा है? जब राधा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, और लोग जप रहे, तुझे लोगों में इंटरेस्ट क्यों है भाई? लोग राधा राधा करे, आधा आधा करे, अद्धा अद्धा करे, बोतल बोतल करे, तुझे क्या लेना देना? तू राधा में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? इतना इंटरेस्टेड है इसका मतलब तो राधा है कहीं, लेकिन उसे पता नहीं है। ब्रह्मचारी आदमी है, आदमी ब्रह्मचारी, नो डाउट ब्रह्मचारी आदमी। तो ब्रह्मचार्य से पैदा होने वाली एनर्जी उसकी खोपड़ी को खराब किए जा रही है, खोपड़ी को उसको एकदम पागल टाइप कर रही है, पता ही नहीं चला। और एकदम तेजस्वी बना फिरता है, जोशीला बना फिरता है, उसको पता नहीं कब वो पागल हो गया है। और पागलों की भीड़ भी उसके पीछे है। ये भारत का नियम है, भारत की संस्कृति है, भारत में पागल भी पूजे जा सकते हैं, पागलों को भी फॉलोवर मिल जाते हैं, मिल गए, उसको भी फॉलोवर मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस देश में पागलों की भी संख्या कम नहीं है, वो सारे फॉलोवरों को एक जगह करके रखता है, सारे पागलों को। तो पागल भी उसकी सुनते हैं, कथाएं, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता उसके पास कुछ सुनाने के लिए, कुछ करने के लिए है क्या। पागल आदमी को तो असाइलम में भेजना चाहिए और बिठाया आपने स्टेज पे, और ये पागल हो चुका है ब्रह्मचार्य के कारण। तो ब्रह्मचार्य के कारण पागल हो चुका है, क्योंकि उसकी एनर्जी शरीर के बाहर अंतरिक्ष में जा नहीं रही है, जा नहीं पा रही है। सारी एनर्जी उसकी कामनाओं के कारण उसके शरीर में ही स्टोर होती जा रही है, और एनर्जी शरीर में स्टोर होती है तो शरीर का तियापंचा खराब कर देती है। अब क्या साधना में भूमि पर क्यों सोना पड़ता है, इस पर आते हैं। ये जो इतना बड़ा मैंने प्रवचन दिया ना, ये समझाने के लिए दिया है कि जब आप साधना करते हो तो साधना में आपके अंदर एक पॉजिटिव, प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और सकारात्मक भी खराब है और नकारात्मक भी खराब है। अगर एक धार में एक जैसी बढ़ गई तो, अगर सकारात्मक एनर्जी आप में प्रचंड बढ़ गई तो आपको नींद आना बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में इतनी हो जाएगी कि फिर आप नींद ही नहीं ले सकते हो, थकोगे ही नहीं, न थकान आएगी न नींद आएगी, कुछ नहीं आएगा, बस उल्लू की तरह ऐसे बैठे हो पूरी रात, ऐसे देख रहे हो सबको। ये सकारात्मक ऊर्जा है। और नकारात्मक एनर्जी बढ़ गई तो आप उठ ही नहीं पाओगे। जब दिन में भी उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मरा मरा सा जिंदगी जी रहे, आलस में ऐसे। जमीन, जब आप साधना करते हो, किसी भी साधना करते हो, तो साधना काल में नियम बनता है कि भूमि पर सोना चाहिए। तो भूमि क्या करती है? भूमि आप में, जैसे माँ की गोद में सोते हैं ना, माँ की गोद में सोते हैं तो माँ क्या करती है, पहले बच्चे को थप 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 थपकाती है, ऐसे प्यार से ना सुलाती है ना। जमीन भी अपनी माँ है, जमीन भी माँ है। इस पर पैदा हुए हैं बुलबुले हम, उसकी ये जमीन हमारी माँ है, तो जमीन धरती हमारी माँ है। तो वसुदेव कुटुंबकम वसुंधरा, ये शब्द जो है ना, इनसे माँ शब्द का ही निर्माण होता है कि पूरा परिवार इसीलिए है कि हम इसी माँ की संतान है, और जो भी पैदा होता है इसी माँ के गर्भ से पैदा होता है, इसी माँ के ऊपर पैदा होता है। तो सारी क्रियाएं हम जो भी करते हैं इस माँ के ऊपर करते हैं, तो ये माँ ही है। तो ये माँ क्या करती है? माँ आप में प्रचंड नेगेटिव एनर्जी भरती है। पहले क्या था आप में? पहले आप में पॉजिटिव एनर्जी थी, सकारात्मक ऊर्जा थी। अब ये माँ जिसकी गोद में एकदम चिपक करके आप जमीन से सोते हो, जमीन से चिपक करके सोते हो, तो जमीन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? आपकी शक्तियों को नीचे की तरफ खींचता है। कौन सी शक्तियों को? अब जो पीछे बची हुई शक्तियां, उनको खींच करके सारी की सारी शक्तियों को नकारात्मक ऊर्जा में बदलता है। रात जब आप सोते हो और आपकी पूरी की पूरी शक्तियां नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव नाम सुना होगा। आपके अंदर भी दो ध्रुव हैं। उत्तरी ध्रुव जब जागते हो, दक्षिणी ध्रुव जब सोते हो। जब आप सोते हो तो दक्षिणी ध्रुव में आपका शरीर चला जाता है, दक्षिणी ध्रुव में चला जाता है, तो पूरी तरह से जैसे ही आपका शरीर एकदम से नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव में आता है, तो जैसे ही आप उठते हो, जितनी गजब की आपने नेगेटिव ऊर्जा शरीर ने अवशोषित की है, उतनी ही गजब की वो सकारात्मक ऊर्जा भी, पॉजिटिव ऊर्जा भी अवशोषित करेगा। और जितना आप पलंग पर सोते हो, खाट पर सोते हो, जमीन से ऊपर रहते हो, जमीन से जितना ज्यादा ऊपर रहते हो, जितना ज्यादा ऊपर रहते हो, उतनी ही फिर नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाती, नेगेटिव एनर्जी आप में प्रवेश नहीं कर पाती। और नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती तो आपके शरीर का जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ जाता है। फिर आप इतनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में संसार में जीने के लायक ही नहीं बचते हो।
फिर तो आपको कहां रहना पड़ता है, एवरेस्ट के शिखरों पर, पर्वतों की चोटियों पर, जहां कोई भी आता जाता नहीं हो, ऐसे स्थानों पर एकदम खुद को गुमनाम करके रखना पड़ता है। ये आपकी मजबूरी हो जाती है। आप ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप लोगों से बातचीत करते हो सकारात्मक ऊर्जा जाती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि साधना में मौन व्रत का बड़ा महत्व है। मौन व्रत का महत्व क्यों है? मौन व्रत का महत्व इसीलिए कि आपको एनर्जी जो है ना, सकारात्मक नकारात्मक, इसका बैलेंस रात और दिन के ध्रुवों से ही बनाना है। रात और दिन के मेल से ही इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। आपको ज्यादा बोल करके, ज्यादा भाषण दे करके अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि जो ऊर्जा बन रही है वो नष्ट हो रही है। तो एक ऊर्जा नष्ट होगी तो दूसरी ऊर्जा पैदा भी तो होगी। तो नष्ट कौन होता है? पॉजिटिव एनर्जी नष्ट होती है। तो पैदा कौन होती है? नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। तो इससे बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए साधना में मौन व्रत का पालन करना बताया गया है। और इसीलिए साधना में बताया गया है कि आप भूमि से जितना ज्यादा करीब सोओगे, भूमि के करीब सोओगे, उतना ही बढ़िया है। कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ साधना इतनी जबरदस्त सक्रिय होती है, इतनी जबरदस्त शक्ति उसके अंदर पैदा होती है कि उस व्यक्ति को जमीन के भीतर गुफा खोद करके उस गुफा में सोना पड़ता है, या फिर जमीन में खड्डा खोद करके, जैसे कब्र में करते हैं ना ईसाइयों में, जैसे कब्र खोदते हैं एकदम चौकोर नाप की, उस कब्र को खोद करके उस कब्र में मतलब सोना पड़ता है। उसी में अपना आसन लगाना पड़ता है, निद्रासन उसी में लगाना पड़ता है, उसी में शवासन लगा करके उसी में फिर सोना पड़ता है। और फिर सोने का उनका स्टाइल अलग है। उनका सोने का स्टाइल पूर्णतया शवासन में होता है। योग निद्रा जिसे बोलते हैं, उस योग निद्रा में सोना पड़ता है। अब योग निद्रा में क्या होता है, उस पर एक अलग वीडियो कभी आप बोलोगे तो बनाऊंगा मैं। लेकिन आज जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न प्रसादकों के लिए एक वीडियो आना, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया। महारुद्रा से अभी मैंने पूछा था तो उन्होंने भी बताया था कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण से जमीन पर सोना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो ये मैंने अभी आपके सामने बता दिया कि किस प्रकार से जमीन पर सोना आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।